न तो पुलिस की तरफ से फिलहाल वाटर कैनन की वर्षा की जा रही है, ना ही टीयर गैस शेलिंग हो रही है। तो लेकिन फिर भी जो दोनों ही पक्ष हैं आमने सामने हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हटे हैं, वो अब भी वहीं पर जो है खड़े हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनको नवान्नों तक जाने दिया जाए, घेराव करने दिया जाए। लेकिन पुलिस जो है वो बार बार जो है अनाउंसमेंट कर रही है, ये कह रही है कि जो ये रैली है, जो ये जुलूस है, इसको अनुमति नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसलिए जो कि इस जुलूस में आए हैं वो वापस लौट जाए। आशिका, लेकिन इस बात का जवाब तो ममता बनर्जी को भी देना पड़ेगा, ममता बनर्जी के तमाम नेताओं को भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके से बीजेपी जो नाराजगी जाहिर कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर, सीबीआई और ईडी की रेड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों बंगाल में हुई, उसको लेकर नाराजगी थी। बीजेपी लगातार कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अब ममता बनर्जी को फ्रंट फुट पर आकर कुछ तो बयान देना होगा, अपने नेताओं को हमेशा नहीं बचाया जा सकता। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से शुरू से ही इस पर ये कहा जाता रहा है कि एक दो लोग गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से सबको पनिश करने की जरूरत नहीं होती है। एक दो लोगों की वजह से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सभी खराब हैं। हालांकि लगातार भाजपा जो है, जो भी भ्रष्टाचार के हाल में आरोप लगे हैं राज्य सरकार पर, या ये कहे सबसे बड़ी जो किरकिरी उनके लिए रही है वो स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला, जिसके वजह से सवालों के घेरों में ममता सरकार के मंत्री भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, और पार्थ चैटर्जी जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं वो फिलहाल जो है, हालांकि वो दूसरे मामले में ईडी के शिकंजे में है, जेल में है। लेकिन ये सबसे बड़ी किरकिरी रही है राज्य सरकार के लिए, और इसको लेकर के भाजपा की तरफ से कई विरोध प्रदर्शन किए गए पूरे राज्य भर में। हर जिले, हर ब्लॉक में बीजेपी की तरफ से विरोध में प्रदर्शन किया गया, रैलियां निकाली गई। लेकिन आज मेगा इवेंट, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इसको, भाजपा का कोलकाता में 3 बड़ी रैलियां, और आरोप जो लग रहे थे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है जिलों से, पुलिस उनको रोक रही है, बावजूद इसके तीनों रैलियों में बड़ी संख्या में जो भाजपा आशिका, आपको याद होगा कि जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो एक नारा मां माटी मानुष का लगातार जो है, चाहे बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, लगातार इसको लेकर जो है बयानबाजियां की जा रही थी। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से बंगाल उस स्थिति में पहुंच चुका है कि एक बार फिर से इस नारे को लेकर तल्ख तेवर जो है दोनों पार्टियों की तरफ से अपनाए जाएंगे? देखिए, नारों की बात करें, कई मां माटी मानुष ममता बनर्जी का उद्घोष जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से भाजपा का जो कहना है कि चोर धरो जेल धरो, यानी कि चोर को पकड़ो और जेल में धरो। तो ये कई आरोप, हम आपको ये भी बता दें कि ईडी और सीबीआई ने पिछले कई दिनों में कई टीएमसी के जो नेता हैं उनसे, चाहे कोयला हो, चाहे वो तस्करी का मामला हो, कई नेताओं से पूछताछ की है। अनुब्रत मंडल टीएमसी के नेता बीरभूम के, फिलहाल वो जेल में है। उनके कई सहयोगियों से ये भी आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी को भी ईडी ने समन किया था, उनकी साली को भी समन किया था कोयला तस्करी मामले में पैसों की लेन देन का आरोप लगाते हुए। तो भ्रष्टाचार के कई आरोप पिछले कई महीनों में या कई दिनों में लगे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार के ऊपर, और यही भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर के कई आंदोलन किए गए भाजपा की तरफ से, और आज शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। ठीक है आशिका, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर देखिए किस तरीके से अब ये प्रदर्शन जो है आगे बढ़ता हुआ। हालांकि आशिका जिस तरीके से बता रही है कि आंखों देखी तस्वीरों के हिसाब से अभी तो पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ना पुलिस अभी लाठी चार्ज कर रही है, लेकिन वो सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। बाकी भी 2 जगहों की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वहां भी सामान्य नहीं है। ये देखिए, ये कुछ देर पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्टोन पेल्टिंग की तस्वीरें, किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि देखिए लोगों को पहले हम समझा बुझा सके, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर पत्थर जो है पुलिस के ऊपर बरसाए, लेकिन ये तस्वीर देखिए, पुलिस किस तरीके से बेरहमी से यहां पर एक शख्स के ऊपर लाठियां भांजती हुई नजर आई। शख्स जो है पूरी तरीके से गंभीर रूप से जख्मी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके इतनी जहमत किसी ने नहीं उठाई कि वहां से जो है इस शख्स को उठाकर अस्पताल ले जाया जा सके। उसकी ये तस्वीरें, बेरहम पुलिस की तस्वीर, आपको अलग अलग तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी जहां पर पुलिस किस तरीके से थप्पड़ मारती हुई एक शख्स को नजर आई थी, और दूसरी वो तस्वीर जहां पर एक शख्स के ऊपर किस तरीके से 4 लोग जो हैं वो लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं।
ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हट रहे हैं, ना तो बंगाल पुलिस पीछे हट रही है। अब ऐसे में तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो भी फिलहाल ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन आगे की स्थिति क्या होगी ये किसी को नहीं पता। ये देखिए पेट्रोलिंग लगातार जो है पुलिस की तरफ से आसपास के सभी इलाकों में की जा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है, कुछ को चोट लगी है, तो कुछ को हिरासत में लिया जा चुका है। बड़े नाम बीजेपी के, बंगाल बीजेपी के बड़े नाम जिनमें शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी, उन दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि दिलीप घोष की बात करें, फिलहाल उनके नेतृत्व में जो है रैली आगे बढ़ती हुई। लेकिन ये तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं, जहां पर देखिए पुलिस का बेरहम चेहरा जो है वो किस तरीके से सामने आया था कि आखिर थप्पड़ बरसाती हुई जो है पुलिस यहां पर नजर आई। और दूसरी तस्वीर कि आखिर एक शख्स पर किस तरीके से पुलिस जो है वो लाठियां भांजती हुई नजर आई। वो बहुत जख्मी हो चुका था, घायल हो चुका था, लेकिन बावजूद उसके ऊपर लाठियां लगातार भांजी जा रही थी। और ये तस्वीरें अलग अलग दो जगहों की दिखा रहा है। हालांकि कोलकाता की तस्वीरें हैं, लेकिन अलग अलग सड़कों की ये तस्वीरें जहां पर एक जैसे हालात बने हुए। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, जो दुकानें खुली हुई हैं उनको तुरंत बंद करवाया जा रहा है, सभी को वहां से हटाया जा रहा है ताकि अगर हालात बिगड़े तो किसी भी स्थानीय लोगों को चोट ना लगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस खुद जो है स्थानीय लोगों को थप्पड़ मारती हुई वहां पर नजर आ रही है। लेकिन ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार ममता सरकार में रहा है, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपके मंत्री भ्रष्ट हैं, आपके मंत्रियों को मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सीबीआई की तरफ से आशिका लगातार हमारे साथ जो है बनी हुई है। आशिका, हम देख रहे हैं कि पुलिस का भी इसमें बेरहम चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि पुलिस को जो है ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए, क्योंकि पुलिस आशिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से मैं उनसे बातचीत करूंगी, शायद फोन कट गया उनका। लेकिन देखिए मैं आपको 5 तस्वीरें दिखा रही हूँ, 5 तस्वीरों के जरिए देखिए। सबसे पहले बीच वाली तस्वीर देखिए, जहां पर पुलिस का बेरहम चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्योंकि इस मार्च को जो है अनुमति नहीं दी गई थी। बीजेपी ने बकायदा अनुमति तक मांगी थी, ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, बीजेपी ने बकायदा इसके लिए अनुमति तक मांगी थी। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से अनुमति जब नहीं दी गई, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि देखिए हम तो मार्च करेंगे, क्योंकि हमने आपसे अनुमति नहीं मांगी, आपको अनुमति देनी पड़ेगी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो हम चाहे बैरिकेड तोड़कर हमें जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे। और स्थिति वही होती हुई नजर आ रही है। इससे अच्छा होता कि अगर ममता बनर्जी की तरफ से अनुमति दे दी जाती तो शायद कोलकाता की सड़कों पर यह हालात नहीं बनते। लेकिन आशिका, एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। आशिका मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आशिका, पुलिस का भी बेरहम चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पुलिस जो है ताबड़तोड़ लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है। एक शख्स पर वो घायल हो चुका है बहुत बुरी तरीके से, ना तो किसी ने इतनी जहमत उठाई कि उसे अस्पताल ले जाया जा सके, और दूसरी तरफ एक शख्स को थप्पड़ बरसाती हुई नजर आ नहीं दी गई। कार्यक्रम न करे भाजपा, लेकिन बावजूद इसके ये रैली हुई है। 3 रैलियां निकली हैं, नबान्नों की तरफ आगे बढ़ी है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाएं यहाँ हावड़ा मैदान की, पुलिस के सामने यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और भाजपा के नेतृत्व भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं पुलिस के सामने, मोदी मोदी के ठीक सामने पुलिस वालों के, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और तीनों ही जगह पर पुलिस का एक्शन दिखा है, लेकिन बार बार पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि ये कार्यक्रम जो है ये इलीगल है, इसे परमिशन नहीं दी गई है, तो वापस लौट जाएं सभी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस ने एक्शन लिया। वाटर कैनन जो है वो उससे बौछार की, टीयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज भी पुलिस की तरफ से, वो भी तस्वीर नजर आया। फिलहाल तस्वीर हावड़ा मैदान से आपको एक दिखा दें। फिर जो पुलिस एक पंक्ति बना करके, पंक्तिबद्ध पुलिस की टीम, आशिका, लेकिन जो पीछे में आपकी तस्वीरें दिख पा रही है उसमें तो मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि खामोशी है। कार्यकर्ता भी जो है फिलहाल सामान्य स्थिति में, पुलिस की तरफ से भी ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार उन कार्यकर्ता से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अब आगे क्या वो रात भर इसी तरीके से यहाँ खड़े रहेंगे, क्या वो मैदान की तरफ कूच करेंगे, या एक बार फिर से जो है पुलिस और हमें कार्यकर्ताओं की भिड़ंत देखने को मिलेगी, या क्या होगा आगे? नहीं, देखिए लगातार पुलिस की तरफ से जो भाजपा का नेतृत्व है उससे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अब उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी हो चुका, रैली भी निकल चुकी है, पुलिस आगे जाने नहीं देगी, तो अब वो आगे लौट जाए। लेकिन फिलहाल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नारेबाजी देखिए जो कार्यकर्ता हैं क्या क्या नारे लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय,
बंगाल में गणतंत्र डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पुलिस प्रशासन से हाथ मिला के आज हम लोग का मिছিল को रोकने की कोशिश किया है। हमारा विरोधी दलनेता जो है शुभेंदु अधिकारी, उसको सुबह अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी एक आवेग है, इमोशन है। एक आदमी को रोक के बीजेपी को बंगाल से रुका नहीं जा सकता है। आने वाले दिन निश्चित पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बीजेपी आएगा और इसी पुलिस को बीजेपी के अंदर काम करना पड़ेगा। भारत माता की जोश लोगों का जो देखने को मिला। दूसरी तस्वीर ये देखिए कि पुलिस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं पुलिस के सामने आप लोग? हम नहीं लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी तो है और क्या है, तो इसे चोर जैसा मुख्यमंत्री थोड़ी है। मुझे मोदी जी तो है, एक ही प्रधानमंत्री है, सब तो चोर है, नीचे से ऊपर लगता है पूरा चोर ही चोर है। यहाँ पर एक भी सही आदमी नहीं है। पूरा जो सरकार बनाया पूरा एकदम। हम लोग इस्लामपुर सब डिवीजन है हमारा, हम रायगंज उत्तर दिनाजपुर से आए हैं। हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे आए इस आंदोलन में। हमारा जो सुकुंदर मजुमदार है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। हम लोग जो आए वहाँ से वहाँ भी ठीक है आशिका, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। देखिए एक बार देखिए तस्वीरें, एक शख्स सबसे पहले किस तरीके से बीजेपी के झंडे के साथ उस बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ता हुआ और उसके पीछे पीछे एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं। देखिए ऊपर से ली हुई, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें हैं शायद जो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन एरियल शॉट आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ फिलहाल पुलिस और दूसरी तरफ ये तमाम कार्यकर्ता, कैसे एक शख्स आगे बढ़ता है बीजेपी के झंडे को लेकर, वो कोशिश करता है बैरिकेडिंग तक पहुंचने के लिए और एक तरीके से उद्घोष जो है उसकी तरफ से किया गया कि देखिए अब जो है यहाँ पर या तो आर या पार। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए शुभेंदु अधिकारी इन तस्वीरों में जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें, जो जानकारी अब तक है कि कुछ देर पहले की तस्वीरें शुभेंदु अधिकारी की हाथ में झंडा लिए हुए, बातचीत बड़े आसानी से जो है आराम से की गई। उनकी तरफ से भी पुलिस को समझाने की कोशिश की गई कि देखिए भाई हम तो शांति मार्च निकाल रहे हैं। और शुरुआत हालांकि इसकी शांति मार्च के साथ ही हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया शुभेंदु अधिकारी को, पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, उसी वजह से जो है कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भड़क गया। आशिका लगातार मेरे साथ बनी। आशिका, शायद सही कह रही हूँ मैं कि यही वजह है कि कार्यकर्ता भड़क गए थे और कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा था कि हम तो देखिए शांति मार्च कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी भी यही बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल पुलिस की तरफ से पहले ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कह दिया गया था कि परमिशन नहीं है रैली को, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो अनड़ थे। वो कह रहे थे कि रैली तो निकलेगी और रैली निकली। 3 जगहों से 3 रैलियां निकली और पुलिस के एक्शन का तीनों जगहों पर उनको सामना करना पड़ा। जी ठीक है आशिका, बने रहिए। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए जैसे कि आशिका बता रही, क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको देखिए तस्वीरें। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, यानी कि कोलकाता के हालात अभी भी इसी तरीके के बने हुए हैं। वहां पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिकेडिंग बहुत कड़ी की गई है, कड़ा पहरा पुलिस ने लगाया हुआ है, लेकिन हौसले कार्यकर्ताओं के बहुत बुलंद और इस वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ कोई फर्क पड़ता हुआ इन कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखिए जो दर्शक अपने घर पर बैठे, मैं एक बार फिर उन्हें बता दूं कि इस वाटर कैनन को झेलना आसान नहीं होता। जब इतने प्रेशर के साथ पानी की बौछार पड़ती है शरीर पर तो उसे झेलना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसे में लगातार ये कार्यकर्ता जो है, देखिए जहां तक आप नजर डालेंगे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक अगर आप देखें तो देखिए वहां पर फिलहाल जो है कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी दूसरी तरफ मौजूद है, वहां पर वाटर कैनन है, वहां पर लाठीचार्ज है, वहां पर आंसू गैस के गोले के लिए जो है पूरी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन का ये जो कार्यकर्ता है वो अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है कि पानी का बौछार जो है जब शरीर पर लगेगा तो हर कोई गिर जाएगा। और वही तस्वीर है, ये आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हालात वहां पर किस तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता आगे जाना चाहते हैं, पुलिस आगे जाने नहीं दे रही और इसीलिए वहां पर ये देखिए कोशिश बैरिकेड को तोड़ने की। लेकिन जाहिर सी बात है कड़ा पहरा, क्योंकि पहले तो 2 बैरिकेड तोड़े जा चुके हैं इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि ये बैरिकेड भी टूट जाए। और इसीलिए, और ये देखिए ये एक अलग तस्वीर जहां पर गुब्बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो आसमान में लहराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक
एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, तो अलग अलग तस्वीर है, लेकिन इन सब के बीच में ये सबसे चिंताजनक तस्वीरें जो 1.5 से 2 किलोमीटर तक जहां आप नजर डालेंगे वहां पर देखिए, ये आपको एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ये पूरा रास्ता जो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी जाहिर करने का नतीजा ये है कि उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आशिका जैसे कि लगातार बता भी रही है कि देखिए पहले पुलिस ने जो है इस्तेमाल किया, सबसे पहले पुलिस की तरफ से, हालांकि पहले शुभेंदु अधिकारी बात ही कर रहे थे, लेकिन इतनी देर में जो है पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन आशिका मेरे साथ लगातार बनी, आशिका अपनी नाराजगी जाहिर करने का नतीजा ये है कि आज ये सब भुगतना पड़ रहा है इन कार्यकर्ताओं को। वो तो कह रहे कि हमें शांति से जाने दीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे, हम शांति से मार्च करके जाएंगे मैदान की तरफ और उसके बाद अपना विरोध जाहिर करेंगे। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नबानो यानी सचिवालय, मुख्यमंत्री का कार्यालय खुद है, वहाँ पर धारा 144 बाय डिफॉल्ट हमेशा रहती है, वहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है आमतौर पर किसी विरोध प्रदर्शन की, और यही इस मामले में भी हुआ। हालांकि भाजपा के जो नेता थे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए खासा नाराज थे और उन्होंने कहा चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितने भी पुलिस बैरिकेड लग जाए, लेकिन हम लोग नबानो तक जाएंगे ज़रूर। और